नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन आज पहुंचा हूं मेरठ के बेगम बाग में। चुनावी समर है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं यहां पर हैं, उन्हीं से बातचीत करूंगा क्योंकि कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूं, प्रियंका गांधी महासचिव हैं कांग्रेस की। वो लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही हैं कि भाजपा में गुंडाराज बढ़ रहा है, भाजपा में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो मेरठ की महिलाओं से जानते हैं कि आखिर जो आरोप लगाया है कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा गांधी ने, क्या वो सही है? मैम, क्या नाम है आपका? मैम, प्रियंका गांधी लगातार आरोप लगा रही है भाजपा को चौतरफा घेरने की तैयारी की जा रही है। कहीं प्रियंका गांधी, कहीं अखिलेश यादव, तो कहीं रालोद। तो क्या लग रहा है जो आरोप लगा रहे हैं लोग वो सही लगा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं लगा रही है। कांग्रेस के राज में क्या होता था, तब क्या महिलाएं तब सुरक्षित थी? वो तो तब भी नहीं थी, बल्कि अब ज़्यादा सुरक्षित हैं। और प्रियंका गांधी क्या बोल रही हैं कि वो अपने चुनाव के टाइम आने पर वो कहती हैं कि पुलिस में भर्ती होने के लिए 25% वो महिलाओं को आरक्षण देंगी, विधायक के लिए वो 40% देंगी, महिलाओं के लिए आरक्षण सीट आरक्षित करेंगी, और सरकारी नौकरियों में भी वो 40% देंगी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ उनसे कि तब महिलाएं कहाँ चली गई थी? जब इतने साल कांग्रेस ने शासन करा तब तो उन्हें कभी महिलाओं की याद नहीं आई। आज तो महिलाएं सशक्त हैं, वो अपना आप कर सकती हैं, तब क्यों नहीं इन्होंने उनके बारे में सोचा? तब तो हमें नहीं दिखाई दी कहीं भी। अभी तो इन्हें 30 साल से ये इन्हें वनवास झेल रही है ना, कि सत्ता का वनवास है, तब तो अब इन्हें महिलाओं की याद आ रही है। तब क्यों नहीं कर सकती थी? तब भी तो हमारे लिए सोच सकती थी ना। अभी तो हम अपना आप सशक्त हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिलाएं अपने लिए अपना आप आवाज़ उठा रही हैं। वो क्या उठाएंगी हमारे लिए आवाज़? पहले क्यों नहीं उठाई? अभी वो कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तो हम भी महिलाएँ हैं, हम भी लड़ सकते हैं। उन्हीं की लड़ाई की अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? वो भी चुनाव में हमें आगे भी जरूरत थी, तब क्यों नहीं सोचा उन्होंने? अच्छा, आप क्या कहेंगी? आधी आबादी को लेकर लगातार चर्चाएं कर रही है, बयानबाजी आ रही है प्रियंका गांधी की, तो क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित हैं और अब इतनी काबिल हो गई हैं कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। इतनी सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं और पढ़ रही हैं, और आगे भी लड़कियों को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार काफ़ी उनको योगदान दे रही है, हर चीज़ में उन्हें आगे बढ़ा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को ऐसा कुछ डर है, या ठीक है सब जगह हर जगह ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन लड़की इतनी काबिल है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। अच्छा, एक भैया भी है, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ पहले। भैया, क्या नाम है आपका? अंकित जैन। तो अंकित जी, क्या लगता है प्रियंका गांधी जिस तरीके से बयानबाजी करती हैं भाजपा को लेकर, तो क्या सही करती हैं? उनका तरीका बिल्कुल गलत है और वो सिर्फ चुनावों में दिखती हैं। चुनावों के बाद उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक से। और दूसरी बात, आएगा तो योगी ही, ये बात कंफर्म है। वो अपने कानों में अच्छी तरह डाल ले, आएगा योगी ही, क्योंकि जितना काम योगी जी ने करा है शायद आज तक 70 सालों के शासन में कभी नहीं। तो इसलिए हमारी तो वोट हर तरीके से योगी जी को है, और आएंगे ही योगी जी। क्यों आएंगे योगी जी? ऐसा क्या काम करते हैं योगी जी? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि घर घर जाके घर पे से कूड़ा उठता है। सुबह को स्वीपर्स आते हैं, कूड़ा उठाते हैं। हमारी गली पूरी साफ है। हमारा पार्षद भी यहाँ पे आके पूछता है कि हाँ भाई साहब कोई तकलीफ हो तो है। प्रशासन पूरा हमारे साथ है, अलर्ट मोड पे। हर जगह पुलिस लगी हुई है। किसी से हमें कोई किसी तरह का गुंडा नहीं है, और गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया। पहले क्या था, अपनी गली के बाहर भी निकलते थे तो ये लगता था 4 आदमी इधर खड़े हो गए, 2 आदमी उधर खड़े हो गए, और देखते थे तो निकलते हुए भी डर लगता था। और आज हम आधी रात को भी बाहर जाते हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए योगी जी से बढ़िया राज कहीं नहीं आने का, और योगी जी और मोदी जी की जोड़ी सुपर हिट है। तो बिल्कुल यहाँ देखा कि भाई साहब अंकित जी, उन्होंने कहा योगी जी और मोदी जी की जोड़ी सुपर हिट। क्या कहेंगे आप? क्या वास्तव में सुपर हिट जोड़ी है इन दोनों की? जी हाँ सर, बहुत सुपर हिट जोड़ी है, और इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे आप देखो, यूपी में लेडीज़ पहले सुरक्षित नहीं थी, अब जो है यहाँ पे हम लोग रात के टाइम भी अकेले निकल सकते हैं। ठीक है, मोदी जी ने सूरत में इतने बड़े काम किए हैं कि वहाँ रात को 12 बजे भी लेडीज़ अकेली जा सकते हैं। वही ये चीज़ यूपी में भी लागू हो रही है, और हम बहुत खुश हैं कि वो हमारे साथ हैं। जब से भाजपा आई है, आप ये देखो यूपी में लेडीज़ का रेप केसेस बहुत कम हो गए हैं। और आप ये देखिए, जहाँ प्रियंका जी का राज है, राजस्थान वगैरह में अभी भी केसेस आ रहे हैं, रेप केसेस, छोटे छोटे बच्चों के साथ केसेस हो रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अब हम काफ़ी हम लोग खुश हैं कि योगी जी ही आ रहे हैं हमारे साथ, और पूरा साथ दे रहे हैं।
जब प्रियंका जी, अभी आपने कहा जहाँ कांग्रेस की सरकार है ना, लेकिन प्रियंका जी तो बार बार बयानबाजी यही कर रही है कि उत्तर प्रदेश का हाल पहले से ज़्यादा बेहाल हो गया, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं है। ऐसा तो खुद प्रियंका गांधी कह रही है। नहीं, अब आप ये देखिए ना, विकास क्यों नहीं है। अब आप ये देखिए, हमारे जो रिंग रोड वगैरह ये बने हैं, सरकार जो सड़कें बना रही है वो किसके लिए बना रही है? हम लोगों के लिए तो बना रही है। क्या ये कभी कांग्रेस के टाइम में हुआ? नहीं हुआ ये सब काम जो अब हमारे योगी जी कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी का झूठ बोल रही है? नहीं सर, बिल्कुल बकवास है प्रियंका वाड्रा, तो बिल्कुल कुछ काम नहीं हुए कांग्रेस के राज में। अच्छा, प्रियंका गांधी को ऐसा क्यों कह रही है? प्रियंका गांधी तो कह रही है कि वो महिलाओं का साथ देंगे, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालेंगी वो। नहीं, तब कहाँ थी प्रियंका वाड्रा जब लेडीज को कोई काम नहीं मिलता था। आज हम इतने सक्षम है कि हम लोग अपने घर परिवार का खर्चा खुद उठा सकते हैं। तब कहाँ थी वो प्रियंका वाड्रा? लेकिन प्रियंका वाड्रा तो ये कह रही है जब उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण देगी महिलाओं को सबसे ज्यादा। नहीं, कहाँ आरक्षण देगी? ऐसा कुछ नहीं था तब भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। बिल्कुल। और भी महिलाएं मेरे साथ, क्या नाम आपका? आप क्या कहेंगे किस तरीके से जो प्रियंका गांधी बार बार बयानबाजी कर रही है उत्तर प्रदेश पे, उत्तर प्रदेश सरकार को वो घेरने की कोशिश कर रही है, क्या सही कर रही है, गलत कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही हैं वो। पहले महिला सुरक्षित नहीं थी, अब ज़्यादा सुरक्षित है। हमें खुद लगता है इस चीज़ में। अरे कैसे लगता है आपको? प्रियंका गांधी तो कह रही है महिला सुरक्षित है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अब ज़्यादा हैं। पहले 4 इधर खड़े हो गए लड़के, 4 इधर। रात में भी लड़कों की झुंड खड़े रहते थे, पर अब ऐसा नहीं है। हम खूब जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कुछ भी आराम से घूम सकते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी झूठ बोल रही है क्या? प्रियंका गांधी कह रही है कि भाई आए दिन मुद्दे आ रहे हैं, आए दिन चर्चाओं में उत्तर प्रदेश है, महिला सुरक्षा को लेकर, विकास को लेकर, महंगाई को लेकर। अफवाह है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी जब आएंगी वो तो आपको कह रही है कि वो आरक्षण देंगी, तो फिर तो वोट देनी चाहिए प्रियंका गांधी को। नहीं, हम नहीं देंगे, हम तो बीजेपी को ही जाएगी, योगी जी को। क्यों दोगे जब प्रियंका गांधी आपको आरक्षण दे रही है तो? हम सुरक्षित ही नहीं है उनके राज में, हम योगी जी के राज में ही सुरक्षित है। मैम जी, आरक्षण देने की बात करिए प्रियंका गांधी महिलाओं को। जरूरत ही नहीं है आरक्षण की, हम इतने काबिल हैं। और आगे भी ये है कि जब राइट जेंट्स को है, आदमी को है, तो औरत को भी वही है। तो क्यों हम उनको ये सोचे कि हम कमज़ोर हैं? हम कमज़ोर तो हैं ही नहीं, हम मानते भी नहीं। और हमारा घर में भी दर्जा बराबरी का ही मिलता है हमको। अच्छा, प्रियंका गांधी तो ये कह रही है कि जब उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाएंगी, विकास करेंगी, महंगाई कम कर देंगी, तो फिर प्रियंका गांधी को वोट देनी चाहिए आपको। नहीं, वो कहाँ से लाएंगी? महंगाई अगर कम करेंगी वो कहाँ से? वो भी तो हमारे से, हमसे ही लेंगी ना। हम जनता से किसी न किसी रूप में हमसे तो लेंगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो ये सब फैसिलिटी, ये सब सुविधाएं हमें दें और कहें कि हमारी क्या भरोसा करें उन पर। 70 साल से भरोसा ही तो किया था कांग्रेस का। लेकिन कुछ 7 साल में सरकार ने, भाजपा ने कितना कुछ विकास किया है। तो ये देख के लगता है कि भाजपा ही सरकार आनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या कहना है आपका? क्या लगता है कि सही कह रही है आंटी? नहीं, ये तो सही कह रही है, लेकिन मैं एक चीज़ और ऑन करना चाहूँगी कि प्रियंका गांधी बोल रही है कि वो महिलाओं की सुरक्षा करना चाहती है, लेकिन उनकी जो अपनी रैली, अपने धरने प्रदर्शन, अपनी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। वो तो उसी को ही नहीं रोक पाती है, तो बाकी सबको कैसे रोकेगी वो? ये बताइए मुझे आप। और उनकी पार्टी में उनके अपने पार्टी कार्यकर्ता और उनके मंत्री हैं, वो ही उनसे असंतुष्ट हैं, वो बाकियों को कहाँ संतुष्ट करती फिरेंगी? कौन असंतुष्ट हो गया? शशि थरूर वगैरह इनके साथ, और प्रियंका चतुर्वेदी हैं, वो शिवसेना में चली गई, और सुष्मिता देव हैं, वो बाकी सब हैं। तो वो तो अपनी पार्टी को ही नहीं संतुष्ट कर पा रही, उनसे रुष्ट हो गई, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती। उनकी पार्टी में ही उनके लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन वो तो महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है अपनी पार्टी में। पहले वे अपनी पार्टी की महिलाओं को तो सम्मान देते हैं, पहले वो उन्हें तो देते हैं, बाकी महिलाएं तो बहुत पीछे हैं। वो तो आम जनता है जो खास है, उनके लिए उन्हें ही नहीं सम्मान दे रही। वो तो आपको ऐसा सरकार तो उनकी बनानी चाहिए जब वो महिलाओं को इतनी सारी चीज देने की बात तो करते नहीं बना सकते। उनकी सरकार 70 साल में क्या किया है तब कभी किसी की याद नहीं है। हम तो नहीं बना सकते। हम तो हर योगी, हर घर योगी, हर मोदी, घर मोदी। हमें यही दोनों चाहिए, हमें नहीं चाहिए। भाई प्रियंका गांधी इतना सब कुछ करने को कह रही है, वादे कर रही है, लेकिन मोदी और योगी को खिला रहे हैं फिर आप? क्योंकि वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी तो वादे कर रही है काम करने के। तो वो वादे तो करिए ना, वो वादे करिए। तो वादे करने वालों को थोड़ी ना हम बुलाएंगे, हम तो काम करने वालों को बुलाएंगे ना। वादे वालों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वादों से देश नहीं चलता, काम करने से, विकास करने से देश चलता है, जो आज हो रहा है।
प्रियंका गांधी तो ये कह रही है कि योगी जी और मोदी सिर्फ मंच से बोलते हैं, वो जनता के लिए काम कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है, उनका काम दिखाई दे रहा है पूरे देश में। मंच से वो बोलती है, उनका काम पूरे देश में दिख रहा है। उन्होंने मंच से बोल के, अभी वो जितना बोलनी है ना महिलाओं के लिए करके, उसके बाद देखना कि क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। वो तो याद भी नहीं रहेगा उन्हें, वो तो बोलने के लिए, वो तो वोटों के लिए, वो नहीं याद रहना उन्होंने क्या बोला। 40% महिला जीतने के बाद बिल्कुल याद नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा, कब रहा है? तो मतलब मान रही हो अगर आपके आगे तो पीछे तो वो रही है। अच्छा, मान रही है आपकी प्रियंका गांधी आने वाली है मुख्यमंत्री बनने? नहीं, हम तो नहीं मान रहे, हम तो नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे, हम आने ही नहीं देंगे। अच्छा, आने नहीं दोगे? नहीं, आएंगे ही नहीं। अच्छा, उनका आप बताओ। एक बात सुनिए, उनका तो आधार ही खत्म हो रहा है, उनका जनाधार खत्म हो रहा है। आएंगे कैसे? कांग्रेस की हालत आप देख रहे हो क्या हुई है देश में। कहीं से उनके प्रत्याशियों की जमानत तक तो जब्त हो जाती है। आप कह रहे हो वो आएंगी? मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी कह रही है। आपने भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो उनको कोई वो सब बातें भूल जाएंगी। हाँ, वो तो भूल जाएंगे, तो उनकी तो जमानतें तो पहले वो बचा लें अपने प्रत्याशियों की, उनकी तो जमानत ही जब्त हो जाती है। अच्छा आंटी जी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें आती हुई और जाती हुई देखी होंगी, तो क्या लग रहा है प्रियंका गांधी की जो सरकार है वो सही है गलत है? मोदी जी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं योगी जी, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया आज तक, किसी ने भी। लेकिन कांग्रेस की नेत्री हैं, महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो तो कह रही हैं कि हमारी सरकार में जो काम हुए हैं वो कभी नहीं हुए और आगे भी वो अच्छा काम करेंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। ये अच्छा, सही कह रही हैं क्या वो? जो उनकी सरकार में काम हुए हैं वो कभी किसी सरकार में हो ही नहीं सकते? नहीं नहीं, उनके बाद की सरकारें बीजेपी कितना अच्छा काम करी, उसके बाद तो बीजेपी ही आई है ना जी। तो उनसे ज्यादा अच्छा तो इस सरकार ने किया है जो इस समय वर्तमान में है। तो उनकी सरकार ने कुछ, उन्होंने तो घोटाले करे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्या वो सही कह रही हैं? जो काम प्रियंका गांधी की सरकार में हुआ है, कांग्रेस सरकार में हुआ है, वो कभी कोई सरकार कर ही नहीं सकती? नहीं सर, जो काम मोदी जी कर रहे हैं ना वो ही हमेशा होंगे। प्रियंका तो गांधी कर ही नहीं सकती ना, वो तो कर ही नहीं सकती। उसका तो वो कहते हैं ना 10% भाग भी नहीं है प्रियंका मोदी जी का। अच्छा, आप एक बात तो बताओ, आप सब यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, आप सब महिलाएं हो के एक महिला के खिलाफ बोल रही हो? क्योंकि अब महिलाओं का ही राज है ना। बंदे के खिलाफ बोलेंगे जो हमारे अगेंस्ट होगा, उसमें चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, हमें तो अपना अधिकार चाहिए ना। तो हमारे अधिकार जो देगा, इसमें महिला पुरुष नहीं मैटर करता। प्रियंका गांधी जिस तरीके से प्रियंका गांधी बयान दे रही है कि वो खुद एक लड़की हैं, वो लड़ सकती हैं और वो महिलाओं का साथ देंगी, तो वो तो आपका साथ दे रही हैं, आप उसके विपक्ष में खड़े हो। नहीं, वो उससे जुमलों के लिए है, वोटों के लिए, वो अभी है, उसके बाद नहीं होगा कि वो महिलाओं के लिए खड़ी है। उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देंगे, वो देती भी नहीं है, वो देती भी नहीं है ना। रात गई बात गई, वो अपने वोट लेगी और अगले दिन गायब हो जाएगी, उसने कोई काम नहीं करने हैं। कि मैं अगर उनके राज्यों की बात करूं तो वो तो ये कहती है कि उनके राज्यों में जैसे जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है, राजस्थान की बात कर लो, आप पंजाब की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, वो कह रही है हमारे तो बहुत बढ़िया चल रहा है सब। सही पॉलिटिक्स है, जहाँ उन्हें वोट ज्यादा मिलेंगे वो वहीं तो जाएगी ना, वहीं के ही काम करेगी ना। यूपी से उसे कोई आने भी नहीं देगा ना, इसलिए वो भाजपा के अगेंस्ट जा रही है। क्या लग रहा है राजस्थान पंजाब और कांग्रेस में बुरा हाल है? उनके तो अपने मंत्री आपस में इतना लड़ रहे हैं कुर्सियों के लिए, पद के लिए। वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उनके तो मंत्री रोज उनकी मान मुनव्वल होती रहती है, कभी कोई रूठ के बैठ जाता है, कभी कोई रूठ के बैठ जाता है। और राजस्थान में कितना बुरा हाल है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, महिलाओं के साथ इतने केसेस हो रहे हैं। वो अपने जहाँ पे उनकी सरकार वो तो देखे पहले, बाकियों का क्या, यूपी को तो छोड़ दें वो। पंजाब में भी बुरा हाल है, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू को देखो, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं बेचारे। चन्नी वो बेचारे ही बन के रहे हुए हैं, क्योंकि वो किसकी सुने, क्योंकि उन्हें तो किसी ने लाके बिठाया ना, वो तो सिद्धू के कारण ही तो आए हैं, वो किसकी सुने। अमरिंदर को उन्होंने हटा ही दिया, उसकी इज्जत ही नहीं करी। तो क्या कहते हैं आप? सिंधिया जी भी जो भाजपा में आए हैं कांग्रेस से, तो वो क्यों आए हैं? उन्हें कुछ वहाँ घोटाला दिख रहा होगा या कुछ कमियां नज़र आ रही होंगी, या उनकी जो राइट उनके थे, उनको जो कुछ कहना था वो उनकी सुनवाई वहाँ नहीं हो रही थी, तभी तो वो भाजपा को आए और भाजपा को अच्छा पार्टी समझ रहे हैं ना। अच्छा, कांग्रेस में घोटाले हुए हैं? हुए हैं, बहुत हुए हैं। घोटाले ही हुए, वो तो सरकारी घोटालों की थी। प्रियंका वाड्रा के खुद पति वो इतना कर चुके हैं घोटाले, और जो हैं उन पे केस इतने चल रहे हैं, राहुल पे इतने केस चल रहे हैं। राहुल तो चुनाव करके चुनाव खत्म, अपना विदेश यात्रा जाते हैं। इटली है, राजीव गांधी तो इटली है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी सॉरी, वो तो इटली, वोट इलेक्शन होते वो इटली भाग जाएगा, दिखाई नहीं देंगे। तो भारत उनका थोड़ा है, भारत उनका नहीं है,
हमें भारत हमारा है तो हमें बचाना है, हमें योगी और मोदी को ही अपना यहाँ बिठाना है। बिल्कुल। तो ये मेरठ की महिलाएं हैं, मेरठ के बेगमबाग तिलक रोड की महिलाएं हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रियंका गांधी वादे कर रही हैं वो सिर्फ वादे ही बन के रह जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो काम दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए अब योगी और मोदी को ही दोबारा ये लोग लाएंगे। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, ITV।